हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल। वेलकम टू माय चैनल टैरोट इन लाइफ। गाइस, आप सबका यहाँ पर स्वागत है। तो गाइस, आज हमारी रीडिंग इस टॉपिक पर है, क्या आप सही रास्ते पर हो। आर यू ऑन राइट पाथ इन योर लाइफ। ठीक है, तो इसमें मैंने दो पाइल्स दिए हुए हैं। पहला पाइल है ये पाइल 1 यानी कि ब्लू स्केच पेन, देख लीजिए। और पाइल 2 है ये पिंक पेन। ओके, तो आप अपनी लाइफ के बारे में सोचिए, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर सब कुछ सोच, पास्ट और प्रेजेंट को सोचिए और कैसा फ्यूचर आप चाहते हैं सोच करके किसी भी एक पाइल को चूज़ कीजिए। ठीक है, और मैं टाइम स्टैम्प्स जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दे दूंगी। आप अपनी पाइल चूज़ कर लीजिए। ओके गाइस, तो जिन्होंने पाइल 1 को चूज़ किया है यानी कि ये ब्लू स्केच पेन को, तो उनकी रीडिंग हम स्टार्ट करते हैं। ओके, ओके, तो जिन्होंने पाइल 1 को चूज़ किया है कि वो अपने लाइफ में सही आप डिवाइन को बहुत मानते हैं गाइस, ऐसा हो सकता है। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा फैमिली ओरिएंटेड पर्सन है आप, फैमिली के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं और तो और गॉड पर भी बिलीव करते हैं और अपनी ग्रोथ पर भी बिलीव करते हैं। राइट, ओके, ये वाले कार्ड 3 ऑफ पेंटिकल्स। और तो और आप अपने दोस्तों से भी बहुत प्यार करते हैं। ओके, राइट, डेथ कार्ड आया है गाइस। आपके लाइफ में बहुत सारे ट्रांसफॉर्मेशंस हुए हैं, बहुत कुछ आपने देखा है, क्योंकि इतना स्वीट और लविंग बनना इतना आसान नहीं है। राइट, तो ये सब कुछ बनने के लिए आपको कुछ ना कुछ सहा भी है आपने, है ना। ओके, और देख लेते हैं क्या आप सही रास्ते पर हैं, 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 क्या आप सही रास्ते पर हैं। द हैंग्ड मैन। ओके, पेज ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ फैंस, और एक कार्ड मैं लूँगी 4 ऑफ सोर्ड्स, और बॉटम ऑफ द डेक है 7 ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है गाइस, तो आपके लिए 10 तारीख, 3 तारीख, 8 तारीख, 18 तारीख, 7 तारीख, 20 तारीख, 9 तारीख, 11 तारीख, 2 तारीख, 12 तारीख, 4 तारीख इम्पॉर्टेंट हो सकता है, या फिर ये नंबर आपके लिए लकी भी हो सकता है गाइस। ओके, ओके गाइस, तो ऐसा है कि आपके लाइफ में कुछ चीज़ का आप बहुत वेट कर रहे हैं, जो कि आपको लग रहा है कि आपके पास नहीं आ रहा, लेकिन वो चीज़ बन रही है। ठीक है, और आपके पास आ भी रही है। आपकी मैनिफेस्टेशंस बिल्कुल काम कर रही है, और आप, अगर मैं कहूँ कि सही बात पर है, तो हाँ गाइस, आप बिल्कुल सही बात पर है। बट यहाँ पे लग रहा है ना कि कभी कभी जैसे ही वो चीज़ बन जाता है ना, वैसे ही आप उस चीज़ को छोड़ देते हैं। मतलब कि अगर मान लीजिए कि आपने किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा चाहा, बहुत ज़्यादा आप उससे को उसी के लिए सब कुछ आपने कर दिया, बट जैसे ही वो आपको मतलब मिलने वाला होता है ना, तब आप उसे छोड़ देते हैं, क्योंकि आपने उस चीज़ के लिए इतना ज़्यादा स्ट्रगल किया हुआ होता है, इतना ज़्यादा आप किसी चीज़ के लिए कर लेते हैं कि फिर आपको लगता है कि मतलब सब कुछ अब उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपके लिए नहीं रहता है वो। ऐसा मुझे यहाँ पर लग रहा है। ठीक है, अगर आपसे ये वाली बातें रेजोनेट होती है तो आप आगे की रीडिंग देखिए। ठीक है, क्योंकि ये उन्हीं लोगों से रेजोनेट करेगी। ओके, अगर आपकी ये कैरेक्टरिस्टिक्स है तो ठीक है। आप फैमिली को बहुत मतलब बहुत ज़्यादा मतलब प्यार करते हैं गाइस। अगर आपके पास फैमिली नहीं भी है, जिनका फैमिली नहीं है, ठीक है, उनके बारे में कह रही हूँ, फिर भी अगर आप दूसरों की फैमिली को देखते हैं तो आप उनसे भी लगाव महसूस कर लेते हैं। ठीक है, और तो और गाइस, आप डिवाइन पर आप बहुत ज़्यादा मतलब मानते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन थोड़ी सी यहाँ पर ट्रस्ट की कमी मैं नहीं कहूँगी, ट्रस्ट की कमी नहीं है यहाँ पर। मतलब ये है क्या कि आपकी किस्मत में ऐसा है कि आप इतना ज़्यादा मतलब मेहनत करते हैं, और उसके बाद जैसे वो आपकी चीज़ वो आपको मिलने वाली होती है ना, आप उसी वक्त उस पर गिव अप कर देते हैं। ठीक है, और इसी वजह से वो चीज़ आपको मिलती मिलती रह जाती है। मतलब क्या ना कि आप मैनिफेस्टेशन सब कुछ करते हैं, लेकिन लास्ट पॉइंट आप सही से नहीं कर पाते हैं, और इसी वजह से आपको प्रॉब्लम हो जाती है। बाकी आप बिल्कुल सही रास्ते पर हो। ठीक है, यू आर ऑन अ राइट ट्रैक, बिल्कुल सही कहते हैं। ओके गाइस, और
ऐसा भी दिख रहा है कि अगर आप किसी को स्टॉक करते हैं, ठीक है, तो आप ना करें उसे स्टॉक, ठीक है, आप उस चीज़ को स्टॉक करके ना उस चीज़ को ब्लॉक करें। जो स्टॉक करते हैं उनके लिए मैं कह रही हूँ, अगर आप स्टॉक नहीं करते हैं तो आप बिल्कुल सही जा रहे हैं, ठीक है, यू आर ऑन राइट पाथ। ओके। अगर आप किसी के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं, मुझे ये वैसे ये वाली एनर्जी मुझे पास्ट की दिख रही है गाइस, कि आप बहुत ज़्यादा किसी के बारे में सोचते थे और अब ना आपने बिल्कुल गिव अप ही कर दिया है, फिर आपने मूव ऑन कर लिया है अपने लाइफ में, ठीक है। तो वही बात है यहाँ पर कि आपको अपनी विश को लेकर के जो है मतलब अपने गोल को ना फोकस करना होगा कि हाँ आपको ये चाहिए या नहीं चाहिए, ठीक है। कभी आप कहते हैं कि आपको चाहिए, कभी आप कहते हैं कि आपको नहीं चाहिए, तो इसी चीज़ पर ना थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है आपको, राइट। तो ये आया है यहाँ पर कि ये ऐसी है आपकी एनर्जीज। ओके। आप राइट पाथ पर तो बिल्कुल है, लेकिन आपका किस्मत ही ऐसा है, आपको ऐसा लगता है कि होते होते नहीं हो पाता, ठीक है। और देख लेते हैं कि क्या आप सही रास्ते पर हैं, तो क्या करना चाहिए। 7 ऑफ सोर्ड्स, द सन एंड द 10 ऑफ पेंटिकल्स। ओके। पास्ट से प्रेजेंट के लिए आप बहुत अच्छे हो गए हैं गाइस, ठीक है। पास्ट से अगर मैं प्रेजेंट की बात करूँ तो बहुत ही अच्छी एनर्जी में है अभी आप, और आप अब बिल्कुल मैनिफेस्टेशन को ना समझने लगे हैं, ठीक है। और इसी वजह से आपको आपके फ्यूचर में बहुत कुछ मिलने भी वाला है, ठीक है। बहुत सारे चैलेंजेस का आपने सामना किया है, ठीक है, और बहुत सारे ऐसे लोगों से आपने अभी दूरी बना ली है जो आपके लिए सही नहीं है, और ये आपने बिल्कुल सही किया है, ये चीज़ आपको बताया जा रहा है, ठीक है। और अगर फ्यूचर की बात करें तो ऐसा हो सकता है कि कुछ लोगों को आपको और अपनी लाइफ से निकालने की ज़रूरत हो, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर फैमिली भी था, फ्रेंड्स भी था, और हर कोई यहाँ पर था जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, पर हर एक किसी की और आपके लिए सही नहीं है गाइस, ठीक है। और गॉड को ये बातें पता है, और आप गॉड पर भी सरेंडर्ड है, इसी वजह से वो सारे लोग फ्यूचर में हो सकता है कि आपसे दूर हो, ठीक है, ऐसा हो सकता है, इट इज़ पॉसिबल। और अभी की बात करें तो आप खुद ही उनसे दूर हो रहे हैं, ठीक है, खुद ही आपने ये कर दिया है, और इसी वजह से आपकी एनर्जी बहुत सेव हो रही है, और तो और अब आपका अच्छा भी होने वाला है। ओके। कुछ ब्लेसिंग्स देख लेते हैं आपके लिए। वी आर द वर्ल्ड। देख लेते हैं कार्ड्स क्या क्या आए हैं। हार्मनी, द क्रिएटर, राइटनेस, करेज और सप्रेशन। ओके। तो आपको बहुत दबाया गया है गाइस, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा आपको जो है वो दबाया गया है। तो आप सबकी सुनते थे, है ना, और सबकी जो राय होती है वो अलग अलग होती है, राइट। सबकी एक जैसे थिंकिंग प्रोसेस बिल्कुल नहीं होती है, और इसी वजह से आप कंफ्यूज हो जाया करते थे, और अभी आपने अपने आप को उन लोगों से दूर करना सीख लिया है, ठीक है। इसी वजह से अब आप अपनी लाइफ के खुद क्रिएटर बनने वाले हैं। ओके। ये ब्लेसिंग्स है आपके लिए। अब आपके लिए करेज आने वाला है आपके लाइफ में बहुत सारा, ठीक है, बहुत सारा अबेंडेंस आने वाला है, हार्मनी होने वाली है आपको अपने ही साथ। अब आपको समझ में आने वाला है कि फ्रेंड्स, फैमिलीज, एवरीथिंग इज गुड, लेकिन खुद की सलाह, खुद का चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये लाइफ आपकी है और आप ही को इसे रूल करना है, ये बात आप समझ गए हैं, ठीक है। ये रीडिंग गाइस उनके लिए बिल्कुल नहीं है जो पहले से बिल्कुल सेल्फ इंडिपेंडेंट होते हैं या फिर कुछ। ये रीडिंग उनके लिए है जो बहुत ही स्वीट, लविंग नेचर के थे, लेकिन अब वो बिल्कुल अलग हो गए हैं, उनका लाइफ बिल्कुल चेंज हो गया है, ऐसा मुझे लग रहा है यहाँ पर, ठीक है। बहुत दबाया गया है गाइस आपको यहाँ पर, ठीक है। डेथ का कार्ड भी था आपके लिए, तो आपके बहुत सारे ट्रांसफॉर्मेशंस भी हुए हैं, लेकिन अब आप ना बिल्कुल हील हो चुके हैं, ठीक है। ऐसे इसलिए ज़्यादा बुरा कार्ड्स आया नहीं है यहाँ पर, लेकिन देखा जाए तो बहुत बुरा हुआ है आपके साथ, लेकिन फ़िलहाल वो कार्ड इसलिए नहीं आया है क्योंकि अभी आपकी एनर्जी में वो बुरा चीज़ ज़्यादा अब है ही नहीं, ठीक है। बस थोड़ी सी सेपरेशन है जो आपको लोगों ने किया हुआ है आपके साथ। वी आर द वर्ल्ड का भी कार्ड है यहाँ पर, तो आप अब सबसे जुड़कर भी अपने आप बारे में ही सोचने वाले हैं, और ये बहुत ही अच्छी बात है, इसीलिए आपका प्रेजेंट में द सन कार्ड आया था गाइस, ठीक है। तो ये थी गाइस आपकी रीडिंग, जिन्होंने ब्लू कलर के स्केच पेन को चूज़ किया था या फिर ब्लू पाइल को चूज़ किया था। तो आपकी रीडिंग करके तो मुझे बहुत अच्छा लगा गाइस, और आप बहुत अच्छा कर रहे हो, बिल्कुल आप सही बात पर हो। तो गाइस अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आपसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और अगर आपको कुछ सजेस्ट करना हो या फिर कोई टॉपिक बतानी हो तो भी आप कमेंट कर सकते हैं। ओके।
अगले रीडिंग पर मिलते हैं गाइस, बाय बाय। हेलो फ्रेंड्स, तो जिन्होंने पाइल 2 को चूज़ किया था यानी कि पिंक कलर के स्केच पेन को, उनकी रीडिंग कर लेते हैं। देखते हैं क्या आपके सही रास्ते पर है। एस ऑफ वैंड्स, किंग ऑफ कप्स, टू ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कप्स। ओके, तो गाइस जिन्होंने पिंक पाइल को चूज़ किया है ना, सॉरी यहाँ पर है ना, दीजिए है ना। ओके, तो जिन्होंने पिंक पाइल को चूज़ किया है उनके लिए ये रीडिंग जो है, जो जिन्होंने ये पाइल को चूज़ किया है, आप लोग किसी डिस्टाइन कनेक्शन में है। ओके, कि किंग ऑफ कप्स और क्वीन ऑफ कप्स दोनों आया है और दोनों की तरफ आया है। इसका मतलब कि म्यूचुअल लव है आपका, ठीक है। 7 ऑफ वैंड्स, क्या आप राइट बात पर हैं? 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 ओके, एट ऑफ स्वॉर्ड्स, ठीक है। तो गाइस आपके लिए 9, 2, 5, 9 नंबर ऐसा कुछ दिख रहा है। ओके, तो गाइस आपके यहाँ पे ना कुछ चीज़ की एंडिंग हुई है, राइट, कुछ चीज़ की एंडिंग हुई है। ओके, तो मैं पहले बता देती हूँ कि किन से ये रेजोनेट होगा। ये उनसे रेजोनेट होगा जो कि किसी कनेक्शन में है, ट्विन फ्लेम या सोलमेट कनेक्शन में है, या किसी स्पिरिचुअल कनेक्शन में है, या फिर आप लाइट वर्कर हो सकते हैं, एम्पैथ हो सकते हैं, या फिर कोई चूज़न वन भी हो सकते हैं आप, कोई मतलब आप में से कोई, ठीक है। तो ये इसीलिए आपके लिए है गाइस। अगर देखा जाए ना तो आपकी लाइफ बिल्कुल एक खुली किताब की तरह है, ठीक है। ऐसा मुझे यहाँ पे दिख रहा है, खुली किताब, इसका मतलब है कि सबको सब कुछ पता है आपके बारे में, ठीक है। पर कुछ ऐसी बातें हैं जो आपको नहीं पता, सॉरी मतलब उनको नहीं पता आपके बारे में, ठीक है। बट बहुत कम बातें हैं जो लोगों को नहीं पता आपके बारे में। लोग सब कुछ जानते हैं, मतलब जो भी आपके करीबी है या कोई, तो आपके बारे में सब कोई बहुत ज़्यादा जानता है, ऐसा लगता है मुझे यहाँ पर देख करके, ठीक है। ऐसी एनर्जी यहाँ पर आ रही है। ओके, तो प्रॉब्लम यहाँ पर ये है गाइस कि आप लोग कंफ्यूज बहुत ज़्यादा होते हैं। अगर हाँ तो ही आप ये रीडिंग देखें, क्योंकि ये उन्हीं के लिए आया है ये कार्ड, जो बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजन में होते हैं, ठीक है। उन्हें पता है कि उनके लिए क्या सही है क्या गलत है। उन्हें आपको जो है ना ईश्वर की तरफ से, बिल्कुल आपको ईश्वर की तरफ से ये मिलता है, साइंस मिलते हैं, बट फिर भी आप उस चीज़ को बिलीव नहीं कर पाते हैं, ठीक है। दो दो कार्ड्स ये आ गए हैं, ये और ये दोनों कार्ड आए गाइस, इसलिए मैं ये कह रही हूँ। विद 5 ऑफ पेंटिकल्स भी आया है, तो आपके लाइफ में हो सकता है कि आपको बहुत से लोग है ना छोड़ कर चले जाते हो, ऐसा भी होता हो, या आपको ऐसा लगता हो कि हर कोई आपको छोड़ कर चले जाएंगे, ठीक है। ऐसा यहाँ पर लगता है आपको, और ये सब कुछ आपका डार्क फेस एक्चुअली चल रहा है गाइस। बहुत ही जल्दी आपके लाइफ में वो होने वाला है जैसी आपने विश मांगी है, ठीक है। बिल्कुल ऐसा होने वाला है। और अगर मैं कहूँ कि आप सही रास्ते पर है तो या नहीं, तो आप बिल्कुल सही रास्ते पर है, ठीक है। अब मैं ये क्यों कह रही हूँ कि आप इतना ज़्यादा डाउट करते हैं उसके बाद भी आप सही रास्ते पर क्यों है, क्योंकि ये डाउट ही है, यही चीज़ है जो आपको आंसर तक ले जाएगा, ठीक है। आपके क्वेश्चन करना, आपका इतना ज़्यादा क्वेश्चन करना ही गॉड को पसंद है, ठीक है। उन्होंने आपको ऐसे ही डिज़ाइन किया है, ऐसा ही बनाया है, ताकि आप इन क्वेश्चंस को करें और आपको आंसर्स मिले और आप नॉलेजेबल पर्सन बने, ठीक है। तो ये है गॉड की प्लानिंग आपके लिए, और ये बिल्कुल अच्छी बात भी है, ठीक है। फिलहाल के लिए मुझे आप सिंगल लग रहे हैं, बहुत सारे लोग यहाँ पर, ठीक है। जैसे कि आप सिंगल इसलिए यहाँ पर लग रहे हैं, विद डेस्टाइन पार्टनर भी आपके पास है, इसलिए लग रहा है क्योंकि अभी आप सेपरेशन के फेस पे चल सकते हैं गाइस। आप लोग सेपरेशन में हो सकते हैं अभी, ठीक है, जिन्होंने पाइल 2 को चूज़ किया है।
पाइल 1 में ऐसा शायद नहीं था कुछ। पाइल 2 के पीपल्स के लिए आया है ये कि आप में से बहुत से लोग यहाँ पे सिंगल हो सकते हैं या फिर किसी ब्रेकअप से बाहर आए हैं, ऐसा भी लग रहा है मुझे। और आपके जो पार्टनर है ना वो तभी आएंगे आपके लाइफ में जब आप किसी ब्रेक थ्रू से गुजरे होंगे। ब्रेक थ्रू मतलब ब्रेकअप से गुजरे होंगे, ठीक है। कोई ब्रेक थ्रू आने वाला होगा तब वो आएंगे आपकी लाइफ में, ऐसा लग रहा है मुझे। अगर ऐसा हुआ था तो ये पाइल बिल्कुल आपके लिए है। और मैसेज भी आपके लिए यही है गाइस कि हाँ बिल्कुल आप सही रास्ते पर हैं, क्योंकि यही ज़रूरी है आपके लिए, ठीक है। इट्स इम्पॉर्टेंट फॉर यू। ये शक करना इन द सेंस क्वेश्चंस करना, ठीक है। इसे शक नहीं कहूँगी मैं, आप डाउट करते हैं, ठीक है। और ये डाउट करते वक्त ही आप क्वेश्चन करते हैं और क्वेश्चन करने के बाद ही आपको आंसर मिलता है, क्योंकि बिना क्वेश्चन के तो आंसर आपको मिलेगा नहीं, राइट। तो और देख लेते हैं कि आपके लिए ब्लेसिंग्स क्या है यूनिवर्स की तरफ से। दो कार्ड्स आ गए हैं, देख लेते हैं। मैच्योरिटी का कार्ड आया है, पॉलिटिक्स का कार्ड आया है, स्ट्रेस का कार्ड आया है। आप सब कुछ सह रहे हैं गाइस, ठीक है। जैसे वो कहते हैं ना कि तपना, तो आप तप रहे फिलहाल के लिए, और बहुत ही जल्द जो है ना आप चमकने वाले हैं, ठीक है। अब वो क्यों गाइस? क्योंकि फ्यूचर में कुछ ऐसे लोग आपके साथ मिल सकते हैं जो दो मुखौटा पहने होंगे, ठीक है। तो उन्हें समझने के लिए आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप सब कुछ जान लें, ठीक है। और वही चीज़ के लिए ना आप प्रिपेयर हो रहे हैं, आप मेच्योर हो रहे हैं। देखिए जैसा मैंने कहा था इस कांस को लेकर के, वही वापस से आया है कि जो भी स्ट्रेस जो भी आपके लिए हो रहा है ना आपके लाइफ में, सब कुछ आपको मेच्योर करा ताकि आप उन लोगों का शक्ल देख सके। यहाँ पर देख लीजिए, बाहर से दिखा रहे हैं कि वो कितने अच्छे हैं, पर अंदर ही अंदर में उनका कुछ और फेस है, ठीक है। पॉलिटिक्स होने वाला है। पॉलिटिक्स पता नहीं लोग क्यों करते हैं, पर करते तो हैं। और आपको इसके लिए प्रिपेयर भी किया जा रहा है, ठीक है। तो आप इनसे बचेंगे और लोगों को भी बचाएंगे इन सब चीज़ों से, इसीलिए आपके साथ ये सब कुछ हो रहा है गाइस, ठीक है। ये 3 कार्ड्स ही मैं ले लूँगी। इंटीग्रेशन, द मास्टर, बिल्कुल आपको मास्टर बनना है। फ्रेंडलीनेस, प्रोजेक्शंस गाइस, फिर से प्रोजेक्शन का कार्ड यहाँ पर आया है, तो बिल्कुल आप ट्विन फ्लेम कनेक्शन में है, ट्विन फ्लेम या सोलमेट रिलेशनशिप में है। माइंड फिलहाल के लिए आप बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस्ड है, आई एम सो सॉरी। और बहुत सारी हीलिंग आपके लिए, लेकिन मैं क्या करूँ, यहाँ पर बहुत ज़्यादा आपको दिख रहा है, बहुत ज़्यादा आप कन्फ्लिक्ट में हैं, पर फिर भी आप उस चीज़ को हंसकर उड़ा देते हैं गाइस, ठीक है। आपको कोई समझेगा नहीं, सब जानते हैं कि आपकी ज़िंदगी बिल्कुल खुली किताब की तरह है और आप तो बिल्कुल खुश है, लेकिन सच कहूँ तो आप बिल्कुल भी खुश नहीं हैं, राइट। आप बिल्कुल भी खुश नहीं हैं, बट ये खुशी बहुत जल्दी आने वाली है आपके लिए। बहुत ही ज़्यादा आप मैच्योर होने वाले हैं गाइस, और इतनी मैच्योरिटी आपके फ्यूचर के लिए है ताकि आप इस लाइफ को सर्वाइव कर सकें, क्योंकि आपको ऐसे ऐसे लोगों से डील करना है जो दो मुखौटा पहने रहते हैं, ठीक है। और आप अपने ट्विन फ्लेम से भी मिलेंगे गाइस, ओके। ये बहुत ही अच्छी रीडिंग है। इंटीग्रेशन का कार्ड है विद प्रोजेक्शन, तो आप दोनों एक दूसरे को मिरर कर रहे हैं। जैसा आप स्ट्रांग बन रहे हैं ना, आपके डिवाइन पार्टनर या काउंटर पार्ट भी आपकी तरह जो है वो स्ट्रॉन्ग बन रहे हैं गाइस। यहाँ पर जिन्होंने भी पिंक पैल को चूज़ किया है उनके लिए मैं कह रही हूँ कि आपका रोमांटिक लाइफ, आपका जो ये जन्म है ना, ये लाइफ रोमांटिक से ज़्यादा करियर फोकस्ड है, ठीक है। आप रोमांटिक है, आप बहुत ही ज़्यादा रोमांटिक पर्सन है, लेकिन ये फोकस ज़्यादा से ज़्यादा आपका करियर लाइफ पे ज़्यादा है। काम करना इस ज़्यादा आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा, ऐसा यहाँ पर मुझे लग रहा है, ठीक है। जैसा आपसे रेजोनेट करे, आप समझ सकते होंगे आपकी लाइफ के बारे में। अगर आप सोचते होंगे तो आपको समझ में आएगा वो चीज़ जो मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि किसी किसी के लाइफ में होता है लव रोमांस सब कुछ एक साथ होता है, राइट। और किसी किसी के लाइफ में होता है कि काम ज़्यादा, ठीक है। तो आपको सर्व ज़्यादा करना है, ठीक है। यहाँ पर ऐसा यहाँ पर आया हुआ है, ठीक है। तो गाइस ये थी आपकी रीडिंग जो बहुत ही अच्छी थी। कुछ दिनों के बाद आपकी एनर्जी बिल्कुल चेंज हो जाएगी गाइस, ओके। तो चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, आप जो कुछ भी कर रहे हैं ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, और आप बिल्कुल सही बात पर है, बिल्कुल राइट बात पर है, ठीक है। ओके, तो ये थी गाइस आपकी रीडिंग। अगर आपको पसंद आए तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें गाइस, अगर आपको और रीडिंग ऐसे चाहिए तो, क्योंकि बने रहना होगा आपको हमारे साथ ताकि आपको और रीडिंग मिले, ठीक है। ओके गाइस, बाय बाय, मिलते हैं अगले रीडिंग पे।